सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव मौर्य और आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल एसके टेक्निकल मौर्य में। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलो चलते हैं अपनी यूट्यूब वीडियो पर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भी अगर YouTube पर सर्च करते हैं कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं, क्योंकि आज से 2 साल पहले से भी मैं भी YouTube पर यही सर्च करता हुआ आ रहा हूं कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। बट मुझे इनमें से YouTube पर से काफ़ी मुझे ऐसी वीडियो मिली हैं जिनने तो रियल में मेरी हेल्प ऑनलाइन पैसे कमाने में की है। बट कुछ वीडियो ऐसी पड़ी हुई हैं जिन्हें ऑनलाइन पैसे कमाने से कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ कुछ हमारे यूट्यूबर भाई उनका कुछ पैसों की खातिर और अपने व्यूज़ की खातिर क्या उनका फ्री में ही एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं और अपने व्यूज़ की खातिर ही उन ऐपों का प्रमोशन करते रहते हैं। मैं अपने फ़ोन पे लेके चलता हूं और हम टाइप करते हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, और कोई एक वीडियो देख लेते हैं। उस वीडियो को चेक करते हैं और देखते हैं क्या ये वीडियो हमारे लिए ऑनलाइन अर्निंग करने में हमारी मदद करती है या नहीं करती है। क्योंकि लिया है, चलो मैं अब इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ यहाँ से। तो चलो हम अपने YouTube में चलते हैं। यहाँ से अपने YouTube में चले गए। YouTube में आ गए। अब यहाँ सर्च कर लेते हैं जो ऊपर है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये आ गया। ये सर्च कर लेते हैं। चलो सबसे ऊपर हमारी एक वीडियो आ गई है, पुष्कर सर की वीडियो है, अर्न 50,000 पर मंथ विदाउट इन्वेस्टमेंट, हाउ टू मेक ऑनलाइन मनी। तो चलो हम इसी वीडियो को देख लेते हैं कि हमारे सर बता रहे हैं कि एक महीने में आप 50,000 कैसे कमा सकते हैं। तो चलो हम सर की यही वीडियो देख लेते हैं और इसी आज का रिव्यू हमारे इसी वीडियो पर होगा, अर्न 50,000 पर मंथ विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो आज हम इसी वीडियो को देखते हैं। पूरी ये वीडियो है, ये हम पूरी वीडियो देखते हैं और बताते हैं कि क्या हम सच में ही 50,000 रुपये महीने कमा सकते हैं, ये वीडियो कैसी है और कैसे नहीं है। चलो आज इसी वीडियो का फुल रिव्यू होगा। तो चलो 30 लाख से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड। चलो यहाँ पर चलो ऐड आ गया है, तो हम बताते हैं। तो सर ने इसमें हम देख लेते हैं सर ने किस ऐप का प्रमोशन किया है। सर किस ऐप के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि आप 50,000 रुपये पर महीना कमा सकते हो। तो हम इसके डिस्कशन बारे में आ जाते हैं। तो ग्रोमो ऐप, तो सर ने बताया है वो एक ऐप है जिसका नाम है ग्रोमो ऐप हमें कैसे पैसे कमा कर दे सकता है। चलो उसके बारे में हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। यहाँ से चलो हम इसके डिस्क्रिप्शन में चल लेते हैं, हम देख लेते हैं हम कौन सा ऐप था। तो हमने देख लिया, यहाँ पर ऐप है ग्रोमो ऐप। तो हमारे सर ने यही बताया होगा कि आप ग्रोमो ऐप के थ्रू आप 50,000 रुपये पर महीना कमा सकते हैं। चलो हम ग्रोमो ऐप को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसा क्या होता है कि हम 50,000 रुपये किस तरह कमा सकते हैं। तो यहाँ से चलो डाउनलोड कर लेते हैं हम। वेट, अभी थोड़ा डाउनलोड होने में थोड़ा वेट लग रहा है, कि थोड़ा प्रतीक्षा करें। अब यहाँ से क्या ये अनुमति मांग रहा है। चलो हम इसे क्या है, जब वीडियो बना रहा है इसके लिए चलो मैं अनुमति दे ही देता हूँ। अनुमति, क्योंकि हिंदी में फ़ोन है ना मेरा, अनुमति दें। क्या वो बैक हो गया? दोबारा क्लिक कर लेते हैं। परमिशन हमने दे दी है, परमिशन दे दिया। ओपन हो रहा है बस। अच्छा, क्योंकि मैंने पहले से ये ऐप डाउनलोड करके रख लिया है, इसके लिए इन्हें सिर्फ डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आया और डायरेक्ट ओपन का आ गया। अगर आप लोग पहली बार करोगे तो क्या डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से डाउनलोड कर देना। अब इसके बाद में हमें क्या, ये हमारे यहाँ ऐप पर आ गया, वो आ गया। तो हम क्या करें, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। सिंगल एंड लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। तो आपका भी यहाँ सिंगल एंड लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा और आपका जो फ़ोन होगा आप अपने फ़ोन नंबर डाल के यहाँ पर कोई लॉगिन कर लेना। ठीक है, चलो मैं भी अपना फ़ोन नंबर डाल के मैं भी लॉगिन कर लेता हूँ। तो ठीक है, मेरे नंबर पर OTP आ गई और यहाँ से मैंने डाल ली है। तो क्या है, अब यहाँ से आपकी क्या ये एक डिस्प्ले खुल के आ जाएगी, जहाँ पर है आपको ऊपर यहाँ वो फुल नाम डाला जाएगा, आपकी जीमेल जो होगी वो आ जाएगी लिख के, और क्या है आपकी क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी, और
एनुअल इनकम आ जाएगी लिख के। तो क्या है, आप इस फॉर्म को पूरा देख के भर देना बढ़िया करके, और क्या फिर अगले क्या सबमिट कर देना। ठीक है, चलो मैं भर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ नंबर डाल लेता हूँ विजय, ठीक हो गया। यहाँ पर आप कुछ भी आपके जो आप करते हो, मैं तो क्या डाल लेता हूँ, मैं तो कस्टमर सपोर्टर डाल लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद नीचे एजुकेशन में आ जाते हैं। एजुकेशन में आप यहाँ से कुछ भी डाल सकते हो, मैं तो क्या डालता हूँ, मैं सिर्फ 12th पास डाल देता हूँ। चलो होम मेकर, हॉस्पिटल, चलो कुछ भी डाल दो, A to Z, इन्फ्लुएंसर डाल दो, शेयर मार्केट, जो भी आपके अच्छा लगे वो डाल दो आप, जो भी आप करता हो। सिलेक्ट एनुअल इनकम, यहाँ से हम क्या देते हैं, नो इनकम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम हमारे पास है नहीं, हम क्या बेरोज़गार हैं। ये हमारे यहाँ आ गया, हमारा जो था इनवाइटेड कोड है वो पुष्कर सर ठाकुर आ गया, यहाँ पर उनका रेफरल कोड आ गया यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो बस हमारा ये लॉगिन होने वाला है। जो दोबारा से हमने सबमिट कर दिया वो हमारा क्या सबमिट हो गया है। ठीक है, अब मेरा सबमिट हो गया। अब हम कहाँ होम पेज पे आ गए हैं, अभी अनुमति नहीं देंगे। अब हम इसे क्या होम पेज पे आ गए, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से हमें ये अर्निंग करने के कौन कौन से सोर्स बताता है, जिसके थ्रू हम क्या 50,000 रुपये महीने कमा पाएंगे। चलो हम यहाँ से देखते हैं, हम क्या होम पेज में आ गए। ये होम पेज में है, ठीक। तो हमें ये क्या करता है, ये भी हमारे फ्रीलांसिंग जैसे जॉब में थी, सेम ये वैसे ही फ्रीलांसिंग की तरह ही है। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग थी हमारी, जैसे हमने एफिलिएट मार्केटिंग करते थे कि किसी का हम प्रचार करके से। अब ये ऐप है, अगर अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ये एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। अब इसमें हमें क्या ये बता रहा है कि आप हमें इंश्योरेंस है, अगर आप इस ऐप के थ्रू अगर किसी का इंश्योरेंस करते हैं तो क्या है, ये हमें कमीशन देगा। अगर इस ऐप के थ्रू हम किसी को अगर क्रेडिट कार्ड अगर देने का रिकमेंड करते हैं, अगर हम किसी से बोलते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, तो अगर एक क्रेडिट कार्ड बनाने के हमें कितने रुपये देगा, 3,000 रुपये देगा। ठीक है, और दूसरा हमें अगर हम इसके थ्रू अगर किसी का हम खाता खोलते हैं तो ये कि उस खाते खोलने के हमें कितने 600 रुपये देगा। चलो ठीक है। और दूसरा ये कह रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट अगर हम किसी से अगर इसमें अगर बोलते हैं कि अगर पैसे इन्वेस्ट करो, और उसके पास हम अपने क्या करते हैं, कोई अपने लिंक अगर उसके पास सेंड करते हैं और उसके थ्रू अगर अगला इंसान अगर इन्वेस्टमेंट करता है इसमें पैसे, तो हमें कितने 500 रुपये मिलते हैं। ठीक है, और अगर हमसे अगर कोई डीमेट अकाउंट अगर खोलता है, अगर हम उसे अपना लिंक उसके पास सेंड करते हैं, उसके थ्रू अगर हमसे अगर बोलता है कि आप हमारा डीमेट अकाउंट खुलवा दो, तो ये ऐप हमें कितने रुपये देता है, 500 रुपये देता है। और अगले क्या है, अगर लोन अगर हम देता है तो ये 550 रुपये देता है। और क्रेडिट अगर इसमें कोई पैसा जमा करता है तो 350 रुपये देता है। तो चलो हम देखते हैं भाई, अगर इंश्योरेंस जैसे अगर जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, आप अगर गाँव में रहते हैं, तो अगर आपके पास अगर आपकी कोई शॉप है या आपकी कोई दुकान है, तो मान लेंगे कि अगर आपसे कोई इंश्योरेंस कराने आ जाएगा। नहीं तो अगर जैसे बेरोजगार घूम रहे हैं या ऐसे खाली गांव में घूम रहे हैं, तो आपसे कोई बोलेगा, या आपके पास कोई अगर कस्टमर आएगा, आपसे कोई बोल सकता है कि भैया आप मेरा इंश्योरेंस कर दो। हमारे गांव में तो कोई नहीं कहेगा भाई ऐसे। अगर शहर की हो तो शहर की मुझे पता नहीं है कि शहर में कि अनजान इंसान से अगर कोई इंसान बोल सकता है कि भाई आप मेरा इंश्योरेंस कर दो या नहीं कर दो। तो मेरे हिसाब से जो मिडिल क्लास फैमिली है उसमें तो इंश्योरेंस में तो उसका कोई प्रॉफिट है नहीं, क्योंकि उससे कोई इंश्योरेंस कराएगा नहीं। जब इंश्योरेंस नहीं कराएगा तो उसमें क्या कमीशन नहीं मिलेगी। तो अब अगले नंबर है, उस पर हम चलते हैं। अगले जो हो गया तो हमारा इंश्योरेंस हो गया। अब क्रेडिट कार्ड, चलो हम क्रेडिट कार्ड में यहाँ से देख लेते हैं। क्रेडिट कार्ड वाले पे हम ओपन कर देते हैं। सॉरी अभी चलो, हाँ चलो ओपन हो गया। अब क्रेडिट कार्ड अगर इस ऐप के थ्रू अगर ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ये क्या है, इंडस्ट्रीलैंड बैंक, अगर इसका अगर हम किसी को क्या अगर क्रेडिट कार्ड रेकमेंड करते हैं तो हमें ये कितनी 3,000 रुपये की कमीशन देता है। अब दूसरा सेल एंड अर्न, दूसरे का से IDFC फर्स्ट बैंक, अगर हम इसको अगर किसी को अगर क्या क्रेडिट कार्ड अगर रिकमेंड करते हैं तो हमें क्या 2,050 रुपये का। ऐसी SBI कार्ड है
और क्या है, एस्पायर है, और ये मतलब बहुत लोगों को। अब क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको कुछ पता होगी, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए क्या लिमिट होती है। क्रेडिट कार्ड लेने की ये लिमिट होती है कि आपके समथिंग 20,000 या 25 समथिंग, मिनिमम तो आपकी कम से कम 20,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। आपकी अगर 20,000 रुपये सैलरी है, फिर क्या कोई बैंक आपको क्या अपना क्रेडिट कार्ड देगी। तो आजकल इस दुनिया में सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जो कम से कम 20 से ऊपर की इनकम करते हैं, और 20% लोग ऐसे हैं जो क्या अपना बिजनेस करते हैं। तो 20 और 20 40% लोगों को हम क्या करते हैं, अलग निकाल कर रख देते हैं। और जो 60% लोग हैं, 60% लोग जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, भाई आके सिर्फ ये यूट्यूब पे ऐसे करते हैं, ये वीडियो देखते हैं कि भैया ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, कि घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। जो वो 20 और 20-40% लोग हैं, ना तो वो अपना टाइम सोशल मीडिया पे अपना पैसे कमाने में व्यस्त करते हैं, ना कुछ करते हैं, वो तो अपने बिजनेस में लगते हैं। या जो 20% अपने जॉब वाले हैं, जो 20,000 रुपये से ऊपर इनकम कमा रहे हैं, या वो तो अपने बिजनेस में ही लगे रहते हैं। क्योंकि जो जैसे हम लोग हैं, हमारी जो 8-10 हज़ार रुपये सैलरी है, हम तो सोचते हैं हाँ भाई कहीं ना कहीं से कोई साइड इनकम हो जाए, भैया चलो कुछ नहीं, बाइक के पेट्रोल का खर्चा ही आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। जो समथिंग 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, उनकी तो लाइफ ही इतनी बिजी होगी कि उन लोगों को इस सब के लिए टाइम नहीं मिलता होगा। तो भाई जो 20% लोग हैं जिनकी 20,000 या 25,000 रुपये सैलरी है, उनको साइड में कर देते हैं। और जो 20% लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, इन 20 और 20-40% को एक साइड में कर देते हैं। हम आज बात कर रहे हैं सिर्फ 60% लोग जो मिडिल क्लास फैमिली है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि वो लोग क्या सर्च करते हैं यहाँ पर, और वो लोग कैसे कर सकते हैं। तो जो 60% लोग हैं, तो उन्हें हम क्रेडिट कार्ड कैसे रिकमेंड कर सकते हैं। जो गांव वाले लोग हैं वो क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की तो रूल पॉलिसी इतनी हाई होती है कि हम लोग तो उन्हें वैसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो हम अगर मिडिल क्लास लोगों को हम ये क्रेडिट कार्ड कैसे रिकमेंड कर सकते हैं। या हमारे चलो सर्कल एरिया, या हमारा फ्रेंड लोग हैं जो इतने अमीर हैं, इतने अच्छे हैं, जिन्हें हम रिकमेंड कर दें कि भाई आप ऐसा करो, आप क्रेडिट कार्ड ले लो। अगर चलो 20,000 या 25,000 इनकम पर मंथ कमाने वाला है, तो वो अगर हम उससे बोलते हैं भैया अगर हमसे क्रेडिट कार्ड ले लो, तो वो हमसे क्यों लेगा। जिसकी इतनी इनकम है, अगर उसे क्रेडिट कार्ड लेना होगा, उसे तो कोई अच्छी से अच्छी बैंक अपने आप रिकमेंड कर देगी। हज़ारों कॉल आ जाती हैं उसके पास कि हाँ सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो लोग हमसे क्यों इस जगह क्रेडिट कार्ड खरीदेंगे। क्रेडिट कार्ड अगर चलो हमें बेचना ही है, तो हमें अपना क्या जनसेवा केंद्र खोलना पड़ेगा या कुछ खोलना पड़ेगा। उसके लिए तो ये ऐप मतलब बिल्कुल ठीक है कि हाँ भाई अपना जनसेवा केंद्र खोल लो, या अपनी बैंक की मिनी ब्रांच ले लो, आप वहाँ से जाके ये काम कर सकते हो। तो ये ऐप आपके लिए ठीक है, क्योंकि उस टाइम आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे कि हाँ कि मतलब एक अच्छी जगह बैंक में बैठा हुआ है। अगर आपके पास एक कुछ नहीं है, तो भाई हमारे यहाँ गाँव में तो भाई कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा कि भाई हमारा ये काम कर दो, हमसे क्रेडिट कार्ड लो। मैंने बात तो ये है कि मतलब गांव में तो कोई क्रेडिट कार्ड लेता ही नहीं है। उसके रूल और पॉलिसी देखते हैं। तो यहाँ से आ गया एक्सिस बैंक आ गया। हम एक्सिस बैंक के हम क्या कर देते हैं, रूल और पॉलिसी देख लेते हैं कि एक्सिस बैंक के हमें क्रेडिट कार्ड देने से पहले क्या रूल रखती है, क्या पॉलिसी रखती है, क्या नहीं रखती है। तो ठीक है, हम यहाँ आ गए और ऊपर कर लेते हैं। अब इनकी क्या है कि भाई पॉलिसी क्या है कि कम से कम एक पहला है कि जो भी क्रेडिट कार्ड ले रहा है उसकी एज समथिंग कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और वो क्या इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। चलो 11 ऑन मेट्रो एंड अर्बन, ठीक है, ये भी सब कुछ ठीक है। एप्लीकेशन ओनली फॉर न्यू यूज़र, ठीक। तो अभी हमें ये नहीं बताया गया है कि हम क्रेडिट कार्ड लेंगे उस पर हमसे ये इंटरेस्ट कितना वसूलेंगे। अगर हम इसके बताए गए टाइम पे अगर हम इसका जो अमाउंट है, पैसे हैं, वो वापस नहीं कर सकते, तो ये हम पे कितना पेनल्टी डालेंगे। तो चलो यहाँ पर हमें शो नहीं किया गया है। चलो हम अपने कोई भी नेट के ब्राउज़र में चलते हैं, वहाँ जाके सर्च करते हैं और देखते हैं कि इनकी जो हमारे पास है हमारे ऊपर कितनी पेनल्टी डालती है, इसका इंटरेस्ट रेट क्या है। फिर तो अगर हम किसी को रिकमेंडेड करेंगे, फिर तो हमें पता होना चाहिए कि कैसा क्या करता है। तो चलो, तो दोस्तों हम अपने फ़ोन के ब्राउज़र पे आ गए और यहाँ से हम एक्सिस बैंक की वेबसाइट सर्च कर लेते हैं और एक्सिस बैंक की वेबसाइट जाके चेक करते हैं कि वो हमें क्रेडिट कार्ड देने पे हमसे क्या चार्ज लेते हैं, और जो क्रेडिट कार्ड देने की जो है वो टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो हम अपने ब्राउज़र में
ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेते हैं एक्सिस बैंक की और जाकर देखते हैं क्या टर्म एंड कंडीशन है उनकी। तो चलो, तो हमने यहाँ पर एक्सिस बैंक की हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। तो हम क्रेडिट कार्ड की टर्म एंड कंडीशन जो है वो है हम चेक करते हैं। फाइनेंस चार्ज है, तो जो हमारा जो फाइनेंस चार्ज है रिलेटेड परचेज एंड कैश, तो हमारे इस पे है कि 3.6% पर मंथ। और अगर हम इसे अगर मंथली देखें तो 52.86 मतलब 52.86% जो हमसे क्या करता है कि ब्याज चार्ज करता है। इतना तो भैया अगर हम गरीब जो हम गांव के लोग अगर किसान हैं अगर इतने अगर इसे कहते हैं इंटरेस्ट देंगे तो हम जितना अगर क्रेडिट कार्ड लेकर प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे उससे ज़्यादा तो हम लॉस कमा देंगे। तो ये क्या है, ये छोटे किसान जो मीडियम क्लास फैमिली के लोग हैं उन लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। काफ़ी आपके अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की वीडियो देखी होंगी तो उन्होंने सबसे पहले ये रिकमेंड किया कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले तुरंत तोड़ दो क्रेडिट कार्ड को, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लेने के बाद इंसान बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। क्योंकि उसकी अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल अगर उसका 52% कौन ब्याज दे देगा ये बताइए। अगर 1 महीने की बात करें तो 3.6% उसका ब्याज कौन दे पाएगा। चलो अभी और हम अगले इसके और टर्म एंड कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर आपका कुछ अमाउंट है, अगर जो आपकी अमाउंट की किस्त है, अगर आप उसे अगर टाइम से अगर आप अगर उसे वापस नहीं करते हैं तो आपके पास कितना चार्ज लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। नील इफ़ टोटल पेमेंट ड्यू इज़ अप टू 300। अगर टोटल पेमेंट आपका 100 रुपये से अगर आपके 300 रुपये से अगर 500 रुपये है तो आपका क्या एक्स्ट्रा चार्ज पर मंथ का लगेगा वो है 100 रुपये। अगर आपका अगर क्रेडिट कार्ड का अगर आपका जो पेमेंट बाकी करना है अगर 300 रुपये से अगर 100 रुपये तक होता है तो आपका पैसे कितने 100 रुपये लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर 500 रुपये से अगर आपका 1000 रुपये अगर जो चार्ज जो पैसे हैं वो हैं और ड्यू हो गए तो आपके कितने 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, अगर अगले बार देखते कि अगर 500 रुपये से अगर 1000 से अगर 10,000 रुपये हैं तो कितना आपको चार्ज लगेगा 500 रुपये। वो पर मंथ का बता रहा हूँ, जो आपको ये चार्ज बता रहा हूँ पर मंथ का लगेगा। अगर 1000 से 25,000 है तो कितना 750 रुपये लगेंगे। अगर 25,000 से 50,000 है तो आपको क्या 1,000 रुपये महीना जो चार्ज है 1,000 रुपये महीना चार्ज लगेगा। और अगले है अगर और 50,000 से ज़्यादा है तो आपको 1,000 रुपये महीना लगेंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ देख लिए हैं, क्योंकि अगर कोई गरीब इंसान ये इतना कुछ सह नहीं पाएगा, ये सब कुछ इतना पेनल्टी चार्ज नहीं दे पाएगा। तो मैं तो गरीब इंसान से जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं मैं तुमसे रिकमेंड करूँगा, अगर आपको बहुत ही अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी है फिर ही आप क्रेडिट कार्ड लीजिए, नहीं तो आप बिल्कुल क्रेडिट कार्ड लीजिए मत। तो क्रेडिट कार्ड लेके क्या आप बर्बाद हो जाएंगे बिल्कुल। चलो ठीक है, जो हमने एक्सिस बैंक की जो क्रेडिट कार्ड थी ये हमने टर्म एंड कंडीशन देख ली है। अब हम अपने वापस से ग्रोमो ऐप में चलते हैं और देखते हैं उसमें और हमें लिए और क्या क्या फीचर्स हैं जिसके हम इनकम कर सकते हैं। तो चलो हम अपने ग्रोमो ऐप में चलते हैं। यहाँ से ग्रोमो ऐप में आ गए हम। ग्रोमो ऐप अभी हमारा ओपन हो रहा है। अब यहाँ से फिर से हम देख लेते हैं कि हमारे लिए अब क्रेडिट कार्ड के अलावा और क्या है। तो क्रेडिट कार्ड के अलावा है अब हमारा आ गया सेव अकाउंट। अब हम सेव अकाउंट खोलने की बताते हैं। अब हम तो गांव वाले इंसान है भाई, अगर अब हमसे क्रेडिट कार्ड अकाउंट कौन खुलवाएगा ये बताइए। आजकल हर कोई फैमिली का सब मेंबर है, हर कोई जाता है कि मोदी ने जनधन योजना खाते खोल दिए, हर कोई जाके आपसे क्या करेगा फ्री में जाके खाते खुला देगा। आजकल हम पे ट्रस्ट कौन करेगा। तो अगर आप ही बेरोजगार इंसान हो तो आप पे ट्रस्ट कौन करेगा कि आप किसी का जेन्युइन मतलब ठीक ठाक खाता खोल सकते हैं। शहर की तो पता नहीं भाई, शहर की तो मैं कह नहीं सकता कि एक दूसरे पे इंसान पे लोग अगर अपने कोई काम कराने के लिए ट्रस्ट करते हैं नहीं करते, पर मैं अपने गांव की ये बात बता रहा हूँ कि भाई हम पे कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा कि हम किसी से बोलेंगे लाओ कि आप कहाँ जा रहे हो कि आप हमें पैसे दो हम आपका खाता खोल दे रहे हैं, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा कि भैया आप हमारा खाता खोलेगा। आजकल जो भी गांव के लोग हैं, जो भी A to Z लोग हैं, वो क्या हमारे यहाँ हर जगह क्या है बैंक के नहीं है, बैंक के नहीं है तो उनकी क्या मिनी ब्रांचें हैं वो हर गाँव में आजकल जाकर खुल रखी हैं। इसलिए तो सब कुछ इस पे कौन बिलीव करेगा? कोई बिलीव नहीं करेगा कि इसलिए तो इसकी ये सेविंग अकाउंट खोलने की ये भी कमाई क्या है हम गांव वाले के लिए नहीं है। अब आ जाता है इन्वेस्टमेंट।
अब इन्वेस्टमेंट कौन करना नहीं चाहता? इन्वेस्टमेंट हर गांव का भी इंसान करना चाहता है, शहर का भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, पर गांव के लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर चाहते? क्योंकि उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती, उस लाइक की एजुकेशन नहीं होती है कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें कि कहीं और करें। अगर फ्रीलांसिंग के द्वारा अगर हम सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे इतनी प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं बताई जा सकती है, जिससे क्या हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट काम जो है इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट का काम सीख के और इसमें इन्वेस्टमेंट पैसा कर सकें। मेन बात तो यह है कि हमारी जानकारी का अभाव है, हमारे पास मतलब इतनी प्रॉपर तरीके से कोई नहीं समझा पाता है कि आप ऐसा करके और मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगा दो। इस चक्कर से जो गाँव के लोग हैं और जो मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। और अगले आते हैं डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट के मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं डीमेट अकाउंट। जब भाई हम लोगों के पास फुल नॉलेज ही नहीं है तो हम डीमेट अकाउंट खुलवा के क्या करेंगे? या कोई हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, जब उसमें जो आजकल फ्रेंड सर्कल भी भाई अपनी वैल्यू के देखे जाते हैं कि जितनी हमारी वैल्यू है उसी हिसाब से ही क्या हमारे जो होते हैं हम फ्रेंड बनाते हैं या जो हमारे फ्रेंड होते हैं। ये नहीं कि भाई हमारी कंडीशन कुछ और है तो हम क्या है जाके अंबानी के लड़के से जाके अपनी फ्रेंडशिप कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसी कंडीशन हमारी हम उसी के रिलेटेड ही हम क्या करते हैं, अपनी फ्रेंडशिप करते हैं। तो ये भी मैं कहता हूँ कि डीमेट अकाउंट भी क्या जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनमें से भी कोई नहीं खुलवाएगा, हमारे फ्रेंड सर्कल भी नहीं खुलवाएगा, ना कोई रिलेशन में खुलवाएगा। तो हम बताओ एक महीने में 50,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं? ये 50,000 रुपये महीने सिर्फ वही लोग कर जाते हैं जो 20% लोग जिसकी सैलरी इनकम 20,000 से 25,000 है, या फिर जो अपना बिजनेस करते हैं। ये ऐप ग्रोमो ऐप है, सिर्फ उन्हीं के लिए प्रोफिटेबल है। जय हिंद, जय भारत।